हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शंस को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना किसके बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। तो बहुत कुछ नया नया आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली अभी क्लास स्टार्ट हुई है और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो मैंने वहां पर एक छोटा सा आप लोगों को होमवर्क दिया था और कुछ बच्चों ने उस होमवर्क का रिप्लाई भी किया था। मैंने बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताना कि क्या आंसर आएगा। सो मैं उन बच्चों के नाम यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो प्लीज सारे बच्चे फटाफट से पहले तो जुड़ जाइए। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, बेसिक मैथमेटिक्स की हम बातें कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम और सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। फिर सेकंड लेक्चर में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, देन वेवी कर्व के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर में वेवी कर्व के बहुत सारे क्वेश्चंस और फिर मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस किया। तो बेसिकली हमारे सारे लेक्चर जो है कनेक्टेड है। आप आराम से एक लेक्चर में थ्योरी और क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन और एक नई थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर दो स्टूडेंट अपने सामने, एक है अपना ये अहमद जी, क्या नाम है इनका, कहकाशा, और ये है बच्चे दीपा वर्मा। इन दो स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है। एक का आंसर आया है x बिलोंग्स टू 0 to 2 और एक ने आंसर दिया है -2 to 0 यूनियन 2 to 4। अभी बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया है, सिर्फ 2 बच्चों ने रिप्लाई किया है। जितने बच्चे आंसर का रिप्लाई करेंगे उनका यहाँ पर बच्चे मैं डेली नाम लेकर के आऊंगी, उनकिस तरीके से स्क्रीनशॉट, कि एटलीस्ट पता चले कि कौन बच्चा पूरी क्लास देखता है, किसने होमवर्क को ट्राई किया है। क्योंकि आप सिर्फ आकर के क्लास देखते हैं और होमवर्क प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था हार्डली, तो वो भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सीखेंगे चीज़ों को। तो आई एम वेरी हैप्पी दीपा एंड यू अहमद कि आप लोगों ने ट्राई किया एंड आंसर्स को भी लिखा। नाउ जस्ट चेक इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। दिस एंड दिस, पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि इसको कैलकुलेट करके एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, इसको कैलकुलेट करके एक्स की जो वैल्यूज आएंगे, इन दोनों की वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेंगे एंड। तो आ जाओ, पहले लिखा हुआ है x - 1 लेस देन और इक्वल टू 3। ये अपने पास कौन सा लगेगा, मोड x लेस देन a। तो यहाँ से हो गया कि x की वैल्यू a से छोटी और -a से बड़ी। तो यहाँ पर x - 1 लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। अब +1 कर दिया पूरी इनइक्वालिटी में, ये आ चुका है और ये -3 + 1। तो x की वैल्यू जो है 4 या 4 से छोटी है और -2 से बड़ी है। पहला इनइक्वालिटी का आंसर ये आ गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -2 to 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब सेकेंड इनइक्वालिटी लिखी है, इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देते हैं। सेकंड क्या लिखा है, x - 1 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से ये कौन सा हो गया अपना, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो क्या था कि x की वैल्यू जो है -a से छोटी है और x की वैल्यू a या a से बड़ी है। ये बहुत छोटी बातें हम कर रहे हैं अभी, मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना। ये सब चीज़ें आपको थ्रू आउट द 11th एंड 12th में यूज़ आने वाले हैं। तो उस टाइम पर आपको ये समझा जाएगा कि ये आता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा मैथ अपने को समझने के लिए। x - 1 की वैल्यू जो है -1 से छोटी और x - 1 की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, उसके अकॉर्डिंग काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू -1 और इधर आ जाएगा +1, ये कैंसिल। तो x लेस देन और इक्वल टू 0 आ चुका है और यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + 1 आ गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया। और तो ये कह रहा है 0 से छोटी, तो मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to 0, 0 पर क्लोज्ड, इधर ओपन, यूनियन 2 या 2 से बड़ी, तो इन्फिनिटी पर ओपन, 2 पर क्लोज्ड। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है। अब दिस एंड दिस, ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है कि जो अपने को दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है कि जो अपने दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। तो हमें ऐसी x की वैल्यूज इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर मिलेंगी। ऐसी x की वैल्यूज इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर मिलने वाली हैं। तो अब आ जाओ, यहाँ पर -2 to 4 -2 to 4 और यहाँ पर 0 और 2 है, तो 0 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, पहला
आंसर कह रहा है -2 से 4 के बीच की वैल्यूज, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, -∞ से 0, मतलब 0 और 2 पर क्लोज इंटरवल है, तो डार्क सर्कल 0 से छोटा और 2 से बड़ा, ये हो गया। अब इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन पार्ट है ये आ गया, इधर ये आ चुका है, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -2 to 0। अब देखो 0 इन दोनों में इंक्लूड, -2 यहाँ दोनों में इंक्लूड, तो इंक्लूड यूनियन 2 to 4, यही कॉमन पार्ट है बस, 2 to 4, और 2 और 4 भी दोनों में इंक्लूड। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आओ बच्चे, आपने गलत आंसर दिया है, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, इट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब बिग थिंग कि एटलीस्ट आपने कोशिश की। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग ट्राई नहीं करते उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है, एंड योर आंसर इज परफेक्टली राइट, वेरी गुड, वेल डन। चले आगे, समझ आ गया। ओके, कुछ और क्वेश्चंस अपने सामने। यहाँ पर डबल मॉड लगा हुआ है, तो ऐसे नहीं कि डबल मोड आ गया तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। यहाँ पर करने का वही तरीका है, आराम से देखो, अंदर का वैल्यू भूल जाओ। आउटर मोड क्या दिख रहा है, दिस लेस देन इक्वल टू 1, तो कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू 1, कुछ ऐसे सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि X की वैल्यू 1 या 1 से छोटी और -1 से बड़ी। लॉजिक कभी नहीं भूलना। अब हम छोटी बच्चों की बातें नहीं कर रहे, लॉजिक कि मॉड X हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इस तरीके के लॉजिक ना। तो सबसे पहले मॉड ऑफ x -1 का मॉड -1 का लेस देन इक्वल टू 1, तो अंदर की वैल्यू जो लिखी है, मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अंदर की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी है। क्लियर। अब पूरी इनइक्वालिटी में यहाँ पर फोकस करना है, तो ये -1 दिया है तो मैं +1 करती हूँ। जैसे हम यहाँ +1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और पूरी इनइक्वालिटी में कुछ भी एडिशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 1 कट गया। मॉड x -1 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कुछ नई बात लिखी है क्या, ये वाली कुछ नई बात लिखी है क्या? मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर 2 जो है हमेशा 0 से बड़ा है, बोले कुछ नया थोड़ी है, ये तो सबको पता है कि 2 तो हमेशा पॉजिटिव है। 2 को लिखना पड़ेगा क्या मुझे किसी सिचुएशन में कि 2 पॉजिटिव होगा? नो रिक्वायरमेंट। तो सिमिलरली इसने जब लिखा है यहाँ पर, एक बार हम वापस क्या कह रहे हैं कि मॉड ऑफ x -1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मॉड ऑफ x -1 1 से छोटा -1 से बड़ा, +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये इधर बच गया, और लेस देन 2। तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन लिखी है कि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कह रहा है कि मॉड x हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव या इक्वल टू 0। वो हमें पता है कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो इसको लिख करके हमें यहाँ से सिर्फ ये मिलेगा कि ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा। एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम कहते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। यहाँ पर इक्वलिटी 0 नहीं होता तो x की वैल्यू 1 कभी नहीं लेते, बट इक्वलिटी 0 दे रखा है, तो यहाँ पर मॉड x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड x -1 लेस देन और इक्वल टू 2, ऐसे ही लिखेंगे। तो ये है, यहाँ से कहेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर मिल गया, क्योंकि हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। फिर से काम करेंगे, x -1 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, +1 कर देंगे तो 2 + 1 3, और ये हो गया है -2 + 1। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया कि x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 से छोटी और -1 से बड़ी। ये हमें सेकंड में मिल गया, ये मैं फर्स्ट में मिल गया। रियल नंबर और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली यही आंसर मिलेगा, वो तो सारी रियल वैल्यूज ले रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो चुका है -1 से 3, और दोनों पर मिलेगा अपना क्लोज्ड इंटरवल। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया, -1 to 3 इज योर परफेक्ट आंसर। सिंपल है। अब डबल मोड आएंगे या ट्रिपल मोड आएंगे, घबराने की बात नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन विच इज ग्रेटर देन 1 इज। अब आ जाओ, यहाँ पर ये बीच में मॉड आ गया, बाकी के नंबर्स पे मॉड नहीं है। जब भी ऐसी कुछ बात होगी तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अभी क्या होता था, कुछ ऐसा सा कि आउटर पे मॉड है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाते थे। अब यहाँ पर कुछ पार्ट पर मॉड, कुछ एडिशन में, कुछ डिवीजन में, तो सबसे पहले केसेस बनाएंगे, मॉड भगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने केस 1 बनाया।
केस 1 क्या लिखेंगे कि मॉड के अंदर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही तो सिनेरियो है कि मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव तो उसको डायरेक्ट ओपन कर देंगे, और मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन के साथ। याद है? तो पहले केस 1 बन गया कि x की वैल्यू जो है -3 है उससे बड़ी है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर इस केस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या? x + 3। डायरेक्ट लिखेंगे x + 3 ओके एंड प्लस x डिवाइड बाई x + 2 ग्रेटर देन 1। ये कुछ सिनेरियो ऐसा नहीं बन गया वेवी कब मेथड वाला? तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं 2x + 3 डिवाइड बाई x + 2 -1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, x + 2 एलसीएम लिया तो मिलेगा 2x + 3 माइनस ये मिल गया x + 2 ब्रैकेट में ग्रेटर देन 0। ओके, आ जाओ। अब 2x - x करेंगे, x 3 - 2 करेंगे तो +1 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है x + 2 और ये आ चुका है ग्रेटर देन 0। अब ये नंबर लाइन पर ये क्या देगा? -1, ये क्या देगा? -2। तो -2 छोटा है -1 से, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव पार्ट चाहिए, इक्वलिटी का साइन नहीं है तो कोई भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ से मिला x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और केस 1 के अंदर हमने इस आंसर को निकाला है, तो क्या बताया था मैंने कि विद इन अ केस हम जो भी काम करेंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे। फिर से मेरी बात सुनना, आई एम जस्ट रिपीटिंग कि विद इन अ केस जितने भी आंसर्स निकलेंगे सबका इंटरसेक्शन लेंगे। तो केस 1 में क्या कह रहा है कि वो पहले उसने बोला कि -3 से छोटा, इधर -2 -1 की बात हो रही है। सॉरी, केस 3 कह रहा है, केस 1 कह रहा है -3 उससे बड़ा, और इधर इसके अंदर आंसर ये निकला है तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे। वो कह रहा है -3 है उससे बड़ा, ये क्या कह रहा है कि -2 से छोटा और -1 से बड़ा। अब इनका इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? इनका इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये पार्ट और ये पार्ट पूरा। ठीक है, तो ये और ये इंटरसेक्शन दिख गया। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2। अब बात आती है ओपन या क्लोज्ड। ये यहाँ भी इंक्लूड है, यहाँ भी इंक्लूड है, क्लोज्ड। -2 यहाँ ओपन नहीं, इंक्लूड नहीं है तो ओपन यूनियन। -1 यहाँ इंक्लूड नहीं है तो -1 से इन्फिनिटी। ये हमारा केस 1 का आंसर आ चुका है, तो इसको आंसर नंबर ए दे दिया। ठीक है, क्योंकि केस 2 के अंदर जो आंसर आएगा तो हम सारे केसेस का जो फाइनल आंसर आएगा उनका यूनियन लेते हैं। तो हमने विद इन अ केस, इस केस के अंदर बात की कि जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है तो ये निकल के आया, तो ऐसी वैल्यू जो -3 से बड़ी है उन्हीं को पिक करेंगे। और इसके अंदर जो आ रही है तो -3 से -2 और -1 से इन्फिनिटी। अब केस 2 बनाया, केस 2 क्या कह रहा है कि x मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है? x + 3 विच इज लेसर देन 0। मॉड के अंदर क्या लिख रखा है? x + 3 विच इज लेसर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर लेसर देन -3। ओके, चलो, तो x + 3 नेगेटिव होगा तो माइनस लगाएंगे मॉड हटाने से पहले, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मॉड के अंदर नेगेटिव है, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड हटाने से पहले माइनस लगाएंगे। जब भी कंफ्यूजन हो तो सोचो कि -5 का मॉड है तो हम डायरेक्ट 5 कैसे लिखते हैं? अंदर की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके तभी 5 आता है। तो सिमिलरली अंदर वाला पार्ट नेगेटिव तो माइनस मल्टीप्लाई किया। नाउ जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, डिवाइड बाय, अच्छा दिस इज योर x और डिवाइड में क्या है? x + 2 और विच इज ग्रेटर देन 1। तो देखो ये x कट जाएगा, ये -3 अपॉन x + 2, ये -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेंगे x + 2 तो ये -3 -x -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से -x -5 डिवाइड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 डिवाइड बाई x + 2, माइनस मल्टीप्लाई किया तो साइन जो है इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, लेसर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, एक -5 है, एक -2 है, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव पार्ट ये वाला पार्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -5 टू -2 ओपन इंटरवल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया,
तो इसको इक्वेशन नंबर 4। अगेन ये जो आंसर निकला है वो इस केस के छत्र छाया में निकला है। वो उसने बोला कि x की वैल्यू -3 से छोटी है तो आपकी ये वैल्यूज आएंगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो कुछ लोग होंगे ज़्यादा दिमाग वाले, वो फटाफट कहेंगे -3 से छोटा, तो इसका मतलब -5 से -3, क्योंकि -2 तो -3 से बड़ा है। या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे -5, -3 और ये -2। केस क्या बात कर रहा है अपना? -3 से छोटा। ये क्या कह रहा है? -5 से -2। तो इनमें कॉमन पार्ट ये और ये आ गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो x बिलोंग्स टू -5 टू -3, -5 यहाँ इंक्लूड नहीं है, -3 यहाँ इंक्लूड नहीं है, तो ये आंसर आ चुका है फ्रॉम केस 2। ठीक है, अब केस 1, केस 2, बहुत सारे सपोज करो मैक्सिमम 3 या 4 केसेस जब भी कुछ बनेंगे, तो आफ्टर दिस केस हमें ये आंसर मिला, आफ्टर दिस केस ये मिला, तो हमें फाइनल आंसर क्या होगा अपना? उन दोनों का क्या ले लेंगे? यूनियन। देख रहे हो इंटरसेक्शन यूनियन की कितनी कहानी है। विद इन अ केस जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी x की, सबका हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। और आफ्टर द केस सारे केसेस के आंसर का यूनियन, तो ए आंसर का यूनियन लेंगे बी आंसर के साथ। तो यहां पर लिखा है -3 से -2 यूनियन, ये लिखा है -1 से इन्फिनिटी यूनियन। ये आंसर क्या है? -5 से -3। देखो आप ऐसे छोड़ करके आ जाते हो तो ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। तो बट एक वो होता है ना कि प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज़ होती है, जिस चीज़ को हम जितने अब होटल्स में जाते हैं, है ना, सिंपल आपको घर के जैसे वो चपाती एक उसमें बॉक्स में डाल के और एक बॉक्स में सब्जी डाल के देते हैं, आपको क्या लगेगा? अरे ये तो हम घर पे खाते हैं। तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ कि सुंदर से बोल में लाके सब्जी लाके देते हैं, दाल व्हाटएवर यू ऑर्डर। तो सिमिलरली प्रेजेंटेशन जितनी सुंदर होगी ना, उतना अच्छे अपने को जो आपके नंबर्स कॉपी चेक करेगा, जो भी देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। और अभी तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस भी अच्छे प्रेजेंटेशन में दिए जाते हैं। तो बोले मैम आप इतना क्यों बता रहे हो प्रेजेंटेशन के बारे में? इनको कंबाइन कर सकते हैं क्या? सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो पहले लिखेंगे -5 से -3 यूनियन, फिर उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे ऑर्डर में यूनियन, फिर ऑर्डर में ये लिखेंगे। पहली बात, ये दोनों कंबाइंड हो सकते हैं, ये -3 और ये -3 से आगे। -3 एक जगह भी इंक्लूड है तो वी विल इंक्लूड, बिकॉज हम यूनियन ले रहे हैं। तो डायरेक्ट हमने ये आंसर लिखा। तो ये आंसर नहीं दिया गया होगा ऑप्शन में, ये आंसर दिया गया होगा, तो ये बात भी हमें आनी चाहिए कि किस तरीके से हम आंसर्स को मर्ज कर सकते हैं। So this is the right and final answer for this question कि -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। आप एग्जाम्पल के लिए पुट करके देख लो सारी वैल्यूज। क्लियर? समझ में आ गया कि किस तरीके से करते हैं? बड़े प्यार से आराम आराम से अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आप अभी 11th क्लास में हो या फिर जो बच्चे देख रहे हैं उनको नहीं आता, तो आपको बहुत प्यार से वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। अब आ जाओ, सामने लिखा है द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। अब वेरी सिंपल, मॉड x इज लेसर देन 6। अंदर कुछ भी लिखा, आप भी उस पर ध्यान मत दो, सिंपली इसको मॉड लेकर के काम चले। तो आप फॉर्मूला हर बार लिखेंगे मॉड x लेसर देन a। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू a से छोटी और -a से बड़ी। देखो इसके दो बेनिफिट है, एक तो आप जब फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको याद रहता है ना, और आपने फॉर्मूला लिखा है तो आंसर का जब हम यहाँ पर क्वेश्चन पर फॉर्मूला लगाएंगे हम मिस्टेक्स कम करते हैं। तो x² प्लस x -6 छोटा है 6 से और बड़ा है -6 से, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसको हमें अलग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको हमें अलग करना पड़ेगा, और जो 1 और 2 को यूज करके आंसर्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हम क्या करने वाले हैं। इनको अलग से कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। वही अपना आंसर है। लेट्स स्टार्ट। मतलब मेरी तरफ से ऐसा है कि क्वेश्चन हो गया, मैं ऐसे करती हूँ। ओके, नाउ -6 से बड़ा x² प्लस x -6 कैंसिल हो गया, तो 0, ये x² प्लस x। तो मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया, इट इज x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एक -1 एक 0। देख रहे हो, ये हम वेवी कर्व में पढ़ के आए। अब जिन बच्चों ने वेवी कर्व वाली क्लासेस नहीं अटेंड की होंगी उनको ये प्रॉब्लम होगी
कि कैसे हमने लिखा, क्रिटिकल पॉइंट्स बताए थे कि इनको जीरो की इक्वेट करेंगे, -1 ये जीरो, तो नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स के कोफिशिएंट प्लस तो प्लस माइनस प्लस। इन भाई साहब को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये पार्ट और ये पार्ट आंसर का पार्ट है, तो यहाँ से निकल गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, अगेन 0 पर ओपन इंटरवल क्योंकि 0 पर इक्वलिटी का साइन नहीं है। और ये तो कोई डाउट नहीं है कि इन्फिनिटी -∞ पर ओपन लगाएंगे कि क्लोज, अरे भैया उनका हमें नहीं पता, अनंत है वो अनंत, तो अनंत है, नहीं कह सकते कि ये इस पर ये इंक्लूड हो नहीं हो, हमेशा इस पर ओपन इंटरवल लगाएंगे। ये आ चुका है अपना एक आंसर। अब सेकंड वाले को कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब आपने भाई बचपन में फैक्टराइजेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, भाई पढ़ा ही होगा सब बच्चों ने। देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा बहुत प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये वाली बातें हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, हम बचपन में पढ़ के आते हैं जब बहुत दिमाग होता है सबके अंदर। अभी भी होगा, कुछ बच्चे यही मैम हमारे पास अभी भी है। 4 × 3 तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लेस देन 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4, यहाँ से -3 कॉमन निकाला तो x प्लस 4 और विच इज़ लेस देन 0। सिली मिस्टेक्स के लिए आपकी दुनिया में कोई ऐसा डिक्शनरी में वर्ड होना ही नहीं चाहिए। आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मुझे सिली मिस्टेक्स बिल्कुल पसंद नहीं। तो इन द सेम मैनर आपको भी सिली मिस्टेक्स कभी नहीं करनी। इट्स जस्ट लाइक अ पॉइजन, कि एक बार आपको आदत हो गई ना तो आप कभी उसको सुधार नहीं सकते। बहुत मतलब एक तरीके से ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले से ही हम अभी से एक हैबिट बनाते हैं कि बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सिली मिस्टेक ना एक ऐसा कीड़ा है ना जो दीमक लग जाती है लकड़ी के अंदर, तो धीरे धीरे उसको अंदर से खोखला करती है। तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो सिली मिस्टेक से हमेशा बचना है। कैसे बचेंगे, अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, ये मेहनत है आपकी सालों सालों की, तो बहुत इजीली आराम से कैलकुलेशन करेंगे। यू विल ट्राई कि 1 मिनट अभी ज़्यादा लग जाएगा पर गलतियां ना हो। धीरे धीरे वो हमारी एक हैबिट बन जाएगी गलतियां ना करने की। कौन सी वाली, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कॉमन लेने में कुछ गलतियां कर दी, साइन ऊपर का नीचे कर दिया, ऐसी वाली, फिर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ा देंगे। क्लियर है, चलो। सो यहाँ पर हमने x प्लस 4 कॉमन लिया, ये आ चुका है x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक, अब ये अपने को कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है, आइदर 3 और -4। तो यहीं पर बात कर लें क्या, चलो। एक है -4 और एक है 3, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए नेगेटिव पार्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर निकलेगा x बिलोंग्स टू -4 से 3, ओपन क्योंकि कहीं पर भी क्लोज या इक्वलिटी का साइन नहीं है, 2। अब 1 और 2 का लेना है इंटरसेक्शन, 1 इंटरसेक्शन 2, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेना तभी तो आंसर मिलेगा। तो 1 वाला पार्ट में -1 और 0 है, तो -1 और 0 हमने यहाँ लिखा। सेकंड वाले में क्या क्या है, -4 वो यहाँ पर आएगा और 3 अपना इधर आएगा। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, -1 से छोटा और 0 से बड़ा। क्लियर। सेकंड कह रहा है -4 से 3, बोलो सर्कल। अब देख लो कॉमन पार्ट, ये और ये कॉमन आ गया। 2 लाइंस पैरेलल में कहाँ, बस यहाँ ब्रेक हो गया फिर स्टार्ट हो गई, तो ये कॉमन है। तो x बिलोंग्स टू -4 टू -1, ओपन यूनियन 0 से 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है। हमेशा ये समझना है कि कब इंटरसेक्शन लेना है, कब हमें यूनियन लेना है। तो इस तरीके का एक ही इनइक्वालिटी है, तो हम इनको सेपरेट करेंगे और आपस में आंसर्स का इंटरसेक्शन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको यहीं पे होती है। ठीक, जो मैंने इधर वाले बताए थे कि केसेस बनाते हैं, तो विद इन अ केस जितनी भी x की वैल्यूज निकलेंगी, अभी तो कुछ भी नहीं, हम जब लॉग पढ़ेंगे ना, हो वहाँ पर तो इतने सारे केसेस बनेंगे ना। तो अभी से इस चीज़ को सीखो, विद इन अ केस जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी सबका आपस में इंटरसेक्शन, और बाद में जितने भी केसेस के आंसर्स हैं फाइनल, उन सबका हम लोग लेंगे यूनियन।
क्लियर है? चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन mod x -1 लेस देन 1 - x। अब बहुत ऐसा सिमिलर सा लग रहा है, अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना, लिख लो mod x प्लस x इधर ले आए -1 लेस देन 0, इधर 0 छोड़ दिया, सब इधर ले आए, तो mod x प्लस x -2 लेस देन 0। अब क्या करें, कहानी तो mod x पे फंसी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे केस 1। क्या केस बनाएंगे कि जब x जो है पॉजिटिव या 0, मतलब mod के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये लिखेंगे x प्लस x -2 लेस देन 0, तो मिल गया 2x -2 लेस देन 0। तो यहाँ से 2x लेस देन 0 तो लेस देन 2, तो x की वैल्यू लेस देन 1 निकल के आ चुकी है। ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये है इक्वेशन नंबर 2। विद इन अ केस जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी उन सबका हम लेंगे इंटरसेक्शन, तो 1 इंटरसेक्शन 2 हमें करना होगा। 1 क्या कह रहा है, 0 से बड़ा, यहाँ पर 2 क्या कह रहा है, 1 से छोटा, ठीक है। 1 पर इक्वलिटी का साइन नहीं है और ये अपना इंटरसेक्शन है, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 आंसर आएगा। अब 0 पर ये भी डार्क क्लोज्ड, 1 पर ये ओपन है तो ये ओपन आ गया है, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट केस में आंसर मिल गया कि जब x हमारा पॉजिटिव है तो आंसर आया कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब 0 से 1, ठीक। अब केस 2 बनाएंगे। केस 2 क्या है कि x जब हमारा नेगेटिव है, जब ये x है mod x वो नेगेटिव, अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, तो कैसे लिखेंगे, -x करके लिखेंगे। अंदर x नेगेटिव है, ध्यान रखना, अंदर x नेगेटिव है तो -x, ये +x है, ये -2 है, लेस देन 0। यहाँ पर ये केस बड़ा यूनिक सा है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोचो, बोले -x से x कट गया तो क्या मिल गया, -2 इज लेस देन 0। अब इस स्टेटमेंट पर फोकस करो, जो स्टेटमेंट आपके सामने है कि -2 जो है 0 से छोटा है। क्या ये सही बात लिखी है? यस, इट इज ट्रू कि -2 जो है हमेशा 0 से छोटा है, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो ट्रू लिखी है, क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे कि x की सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, x पर डिपेंड ही नहीं करता। तो हमने किस केस के अंदर बात की थी कि व्हेन x इज नेगेटिव, किस केस के अंदर डिस्कस किया था, जब x हमारा नेगेटिव है। तो फाइनल आंसर हमारा यही केस बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, 0 पर ओपन, क्योंकि हमने लिया था x लेस देन 0। ये निकला था केस 2 का, और इसको देख करके हमने बोला था x रियल। तो आप एक तरीके से टेक्निकली क्या कर रहे हैं कि इसका इक्वेशन 3 का इक्वेशन 4 का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। रियल के साथ किसी वैल्यू का इंटरसेक्शन करेंगे तो वही वैल्यू तो मिलेगी एज एन आंसर। इज इट क्लियर? रियल के साथ किसी वैल्यू का इंटरसेक्शन करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी। तो फाइनली हमारे पास यही आंसर आ चुका है, और इसको हमने b नाम दे दिया, इसको हमने a नाम दे दिया। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहीं पर आ जाता कि -2 ग्रेटर देन 0, विच इज रॉन्ग। -2 जो है 0 से कभी बड़ा नहीं है, तो फिर ये जो हमारा केस होता उस केस को हम कंसिडर नहीं करते। तो अभी केस 2 में आंसर मिल गया -∞ टू 0 और यहाँ पर 0 to 1। तो फाइनल आंसर क्या लेंगे, A यूनियन B। A क्या लिखा हुआ है हमने, 0 to 1 यूनियन, ये लिख रखा है क्या, -∞ टू 0। अगेन मैंने अभी आपको समझाया था कि हमें प्रेजेंटेशन पर भी थोड़ा फोकस करना होगा। यूनियन 0 to 1, देखो 0 यहाँ इंक्लूड है, यहाँ नहीं, तो एक जगह भी इंक्लूड हो गया है यूनियन में, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन। इधर आप स्पेशल मार्क लगा करके चलेंगे दोस्तों। बोले क्यों? क्योंकि ये वाला सिचुएशन जो है कई बार आपको मिलेगा, तो यू शुड नो कि कैसे काम करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप क्लास के बाद प्रैक्टिस जरूर करेंगे। Done. Okay, now come to the next question. The set of values of x satisfying mod of x minus 3 which is greater than or equal to 2 and less than 4. Again, क्या करने वाले हैं, इनको कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इधर इनको कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनका हम लेंगे इंटरसेक्शन। बस इतनी सी कि उल्टा तिलक लगाएंगे, ठीक है। सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में इस इनइक्वालिटी को अलग, इस इनइक्वालिटी को अलग, और बीच में अपन लगाएंगे इंटरसेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
कि 2, ये मॉड ऑफ x माइनस 3 का वैल्यू जो है 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा सिनेरियो लगेगा, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या लिखेंगे कि x का वैल्यू माइनस a से छोटा है और x का वैल्यू a से बड़ा है। तो यहाँ पर आ चुका है x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और x माइनस 3 लेसर देन -2 आएगा। देख लो गलती की लेकिन फटाफट से समझ आ गया, ऐसे ही हमें सीखना है। x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहाँ से x के लिए 3 उधर ले गए 3 माइनस 2 और x 3 उधर ले जाएंगे तो 3 प्लस 2, तो x की वैल्यू आ चुकी है लेसर देन 1 और यहाँ से मिल गया x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी, तो ये क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 पर डार्क यूनियन 5 या 5 से बड़ी, 5 पर भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ये हमने इक्वेशन 1 का आंसर निकाल दिया, इनइक्वालिटी 1 का, कि माइनस इनफाइनाइट से 1 और 5 से इनफाइनाइट। ओके, अब बात करेंगे सेकंड वाले का, वो लिखा है हमने मॉड x माइनस 3 इज लेस देन 4। तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, मॉड x लेस देन a, कि x की वैल्यू a से छोटी और माइनस a से बड़ी, तो x माइनस 3 इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4। यहाँ पर +3 ऐड करेंगे, ठीक, तो x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकली है -1 to 7 और दोनों पर ओपन इंटरवल, इसको नाम दिया 2। ये सेकेंड इनइक्वालिटी का आंसर आ गया। हमें इन दोनों का लेना क्या है, इंटरसेक्शन, तभी अपना फाइनल आंसर निकलेगा। 1 5 7 -1, तो -1 सबसे छोटा, देन 1 देन 5 और देन 7। इनको जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ पे इंटीजर या रैशनल, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब पहले वाला क्या कह रहा है, 1 से छोटा, तो 1 पर डार्क है 1 से छोटा और 5 पर डार्क है 5 से बड़ा। सेकेंड वाला कह रहा है -1 to 7 और इधर इनके ऊपर है ओपन इंटरवल। इनमें से कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, दिस एंड दिस, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, 1 पर डार्क, यहाँ पर भी डार्क क्लोज्ड, यहाँ पर अपना ओपन यूनियन 5 to 7, तो 5 to 7 डार्क डार्क क्लोज्ड, 7 यहाँ पर एक जगह भी ओपन आ जाता है और हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम ओपन में कंसीडर करते हैं। सो फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग -1 to 1 यूनियन कितना 5 to 7। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। देखो हमने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन किए अलग अलग पैटर्न पे, तो अब कोई भी मॉड्यूलस से क्वेश्चन आए तो यही पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पर मेन 2 फॉर्मूलाज हैं, आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा, दिस वन एंड दिस वन, जो बार बार यूज होते हैं, और इसके अलावा हम कोई भी तीसरा फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे अभी, बस 2 formulas that we are using. So I'm writing all these formulas again and again. So that's why you can remember these formulas. These are very very important. चलिए, ओके, बढ़िया, एक मस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर यूं चुटकियों में आएगा। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन रीड किया, थोड़ा समझ गए, तो लॉजिक के साथ खेलोगे तो बहुत मजा आएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 + mod of x - 1 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यूज है जिसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कुछ बच्चे करेंगे मैम ने सिखाया था mod x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अच्छा, मैम ने सिखाया था कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो इसके लिए इक्वलिटी लगा दिया, तो x की वैल्यू -a से छोटी और x की वैल्यू a से बड़ी। बिल्कुल ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बट शायद मैंने आपको बताया था कि ये a हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यही बताया था। ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू है। जरा देखो एक तरीके से क्या लिखा है कि ये पॉजिटिव नंबर है विच इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर। यस, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा है, यही सीखना है अपने को। या फिर यहाँ पर देखो कि ये लिख रखा है mod of x - 1 हमेशा पॉजिटिव है, 0 है 0 से बड़ा, इसमें +1 ऐड कर दें तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। ऐसी कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये नंबर जो है अपना 0 से बड़ा नहीं होगा, नेवर। तो यहाँ पर सिनेरियो ये है कि फॉर
ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉड x माइनस 1 प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, सारी रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, -100 -1000 कुछ भी तो पुट करो। ये मॉड है तो पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो क्या दे देगा अपने को, 1 हो जाएगा तो देगा पॉजिटिव। आप इसमें x की वैल्यू 1 भी पुट करते हैं तो ये 0 बनेगा, तो 1 + 0 अल्टीमेटली 1 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या फिर यहां से देखो कि ये पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा बड़ा है, तो इसका मतलब कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अपने को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये तो मैंने आपके लिए इतनी सारी कैलकुलेशन की, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मूव योर पेन। कैसे कि ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव में एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया तो हमेशा पॉजिटिव। क्वेश्चन कर रहा है कि वो पॉजिटिव होगा x की किन वैल्यूज के लिए, हम कह रहे हैं सारी वैल्यूज के लिए। सो यस, इट्स आंसर इज ऑल रियल नंबर। क्लियर? ओके, बस आज की क्लास में बहुत सारे मॉड्यूलस के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ 3x + 1 लेसर देन 1/3 ABCD में से कौन सा आंसर होगा। आपके आंसर इनसे हटके आते हैं तब भी आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज मुझे कि होमवर्क नंबर 1 का ABCD में से कौन सा आंसर है वो इस तरीके से लिखेंगे। आप सभी को पता है कि जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिए थे, मैंने उन बच्चों के नाम यहाँ पर बताए हैं, किस बच्चों ने होमवर्क के आंसर्स दिए और किस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है। अभी छोटी छोटी चीज़ें, आगे हम और भी चीज़ें इसमें इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 मॉड से रिलेटेड है। ABCD में से जो आंसर है, होमवर्क नंबर 1 लिख करके उसका आंसर लिख करके आप लोग मुझे बताएंगे। किसी का आंसर इन चारों ऑप्शन से डिफरेंट आता है तो यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, एंड यू हैव होमवर्क नंबर 2 ऑल्सो। यहाँ पर मॉड ऑफ x + 1/x ग्रेटर देन 2, अगेन ABCD 4 ऑप्शन है, तो वही होमवर्क नंबर 2 लिख करके कि इसका आंसर क्या भी है ABCD में से लिख करके आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखो, इससे आपका और मेरा रिलेशन भी एक अच्छा होगा कि मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चे जो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं और डेली उनका क्लास में नाम आएगा तो उनको भी एक एंथो मिलेगा कि ठीक है मेरा आंसर सही है या गलत, तो आपको उस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रही बात सारी की सारी हमारी मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ठीक है। हमने बहुत हाई लेवल का भी मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़ा। अभी बिल्कुल हम, नाम क्या चल रहा है चैप्टर का, बेसिक मैथमेटिक्स, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं कि आपके सर के ऊपर से भी ना जाए और ऐसी छुट्टी छुट्टी चीज़ भी ना पड़े कि जो आपको लगे अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक की बहुत जो इम्पॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। तो मॉडुलस में अभी हम और हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, बट वो हम बात करेंगे क्लास 12th में, क्योंकि फंक्शन जो चैप्टर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी कितनी सारे गाइडेंस सेशन के अंदर कि फंक्शन चैप्टर 12th का चैप्टर है। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स कंबाइंड पढ़ रहे हैं, कुछ 11th कुछ 12th की बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। सो मेनली मॉडुलस फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इनके बारे में डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों के कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री में या फिर कहीं ना कहीं आपके ये फिजिक्स में यूज़ में आता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो मॉडुलस का कोई हाई फाई क्वेश्चन देखे तो ये मत सोचना कि ये तो हमने किया ही नहीं है, क्योंकि अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं। अभी हमने 3 मॉडुलस के सम का वैल्यू ये सब कैलकुलेट करना नहीं सीखा है, ये हम बाद में अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? ओके, नाउ आज बात करेंगे नया फंक्शन, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा? लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये लॉगरिथमिक फंक्शन, किसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हैंड इन हैंड चलते हैं कि लॉगरिथमिक है तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथमिक है, ठीक है। तो अभी हम लॉगरिथमिक को सीखेंगे, फिर वहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले एक इस तरीके से लिखा जाता है लॉग, सबको पता है लॉग, ठीक है। लॉग, एक लॉगरिथमिक फंक्शन का आगे का लॉग ले लिया है, तो इस फंक्शन को इस तरीके से नाम दिया गया y = log, ठीक। यहाँ पर हमने x लिखा और इसकी टेल पर हमने a लिखा। ये प्रेजेंटेशन है
हो सकता है कुछ लोगों ने पहले देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे लॉग के बारे में। तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू है, इसको बेस बोलते हैं, और ये फाइनल फंक्शन की वैल्यू है। क्लियर? तो सबसे पहले ए क्या है? बेस ऑफ लॉग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक्स क्या है? वैल्यू ऑफ लॉग, है ना। और वाई क्या है? वैल्यू ऑफ लॉग ए एक्स, मतलब वो पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू है। यहाँ पर आपके सामने 3 अननोन दिख रहे हैं, 3 अननोन्स दिख रहे हैं, ए एक्स एंड वाई। सबसे पहला कंडीशन आता है नंबर 1 कि लॉग के अंदर जो एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर जो एक्स है, लॉग नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, लॉग नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो लॉग के अंदर जो वैल्यू हम रखेंगे वो हमेशा 0 से बड़ी, एग्जैक्टली 0 भी ये कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहाँ से एक चीज़ समझाती हूँ जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से इसको हम इधर भेजते हैं तो ये अकेला x बचता है और ये a जो है y को सर पे जाकर के बिठा लेता है। तो इसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में काफ़ी रिलेशन है। तो पहले हम इसके बारे में क्लियर करते हैं कि सबसे पहली बात कि हमारे पास लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ पॉपअप हो रहा होगा, भाई तुम हो बच्चे, पॉपअप होना बहुत नॉर्मल सी बात है कि मैम एक्स पॉजिटिव ही क्यों ले रहे, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल आप लोग सही हो अपनी जगह ये पूछने के लिए, बट साइन एक्स के बारे में सुना है किसी ने कि साइन एक्स जो है हमेशा -1 से 1 के बीच की वैल्यूज देता है। कभी आपने सोचा कि साइन एक्स की वैल्यू कभी 1 से बड़ी क्यों नहीं जाती? साइन एक्स हमें 2 क्यों नहीं देता या 1.1 क्यों नहीं देता? साइन एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 होती है। साइन एक्स हमने पढ़ा होता है, 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि साइन एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। तो एक्चुअली ये कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं। जिन्होंने भी इन चीज़ों का आविष्कार किया है, खोज की है, उन्होंने कुछ चीज़ों को इसे स्मूथ बनाने के लिए ना इनको बोल दिया कि भाई लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। और इसी कनेक्शन से यहाँ पर हम सारी बातें करेंगे कि ये एक्स क्या है, यही वाला तो एक्स है, मतलब a की पावर y जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट है, x के। और ये हमें पता है, शायद आपको पता होगा, 2 की पावर 3 रखो, 2 की पावर -5 रखो, हमेशा पॉजिटिव। ये एक्सपोनेंशियल के अंदर आते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ अगली क्लास में। तो सबसे पहले लॉग के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। एकदम से इसको ना ऐसे रट लो आज के लिए, क्योंकि अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनो, आपको आज मैं गाड़ी चलाने के लिए दे दूं हाथ में, चाहे स्कूटी ले लो, चाहे बाइक ले लो, चाहे 4 व्हीलर ले लो, कैसा लगता है? जब भी आप लोगों ने पहली बार ड्राइव करना सीखना स्टार्ट किया होगा, कैसा लगा होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट लगा होगा। हो सकता है 2 व्हीलर बहुत आसान लगा हो, लेकिन 4 व्हीलर तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा। क्यों? कि आपके पास 2 ही पैर हैं, सबके पास 2 ही पैर होते हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी के अंदर 3 होते हैं, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम मैनुअल की बातें कर रहे हैं। सो हमारे पास 3 चीज़ें होती है कि एक्सीलेटर मतलब स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक मतलब ब्रेक से गाड़ी रुकेगी, और क्लच जो गियर वाला सिस्टम होता है। तो वहाँ से आपके पास तो 2 ही पैर हैं, तो 3 चीज़ों को एक साथ हैंडल करना पहले दिन लगता है कि भाई बॉस अपने मतलब का नहीं, ये नहीं हो पाएगा अपने से, लगता है। लेकिन वही आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं। पहले दिन आप 1 आवर या 15-20 मिनट सीखते हैं, फिर उसी में इंटरेस्ट आता है। मतलब 7 दिन के अंदर तो आपको इतना लगने लग जाता है कि अरे भाई गाड़ी तो मैं सीख जाऊँगा, लगता है। लेकिन पहले दिन की फीलिंग और 7वें दिन की फीलिंग में थोड़ा सा सोच के देखो कि पहले दिन तो लगा था कि बॉस पसीने आ गए, ये तो पॉसिबल नहीं। अगले को देखते हैं भाई ये तुमने सीखा कैसे, अपने बस की नहीं, ये लगता है। लेकिन एट द एंड ऑफ 7th डे या 10th डे, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है फॉर लर्निंग, आपको फीलिंग आ जाती है कि अब तो स्मूथ हम सीख जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट सीख ही गए हैं। थोड़ी सी अब ट्रैफिक रूल्स और रोड पे कैसे हमें मूव करना है वो चीज़ें सीखनी है। तो वही बात, कोई भी चीज़ हम पहले दिन जब सीखने जाते हैं, कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट फील होती है। सो नेवर जज योर लर्निंग स्किल्स, या उस टॉपिक को कभी जज मत करो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, नेवर।
जस्ट गिव इट दैट टाइम। 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस क्या करती है, चीज़ों को स्मूथ बनाती है। तो कभी भी किसी टॉपिक स्टार्ट होने पर, मतलब हमेशा इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। आई तो डू कि कभी भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो कभी भी जजमेंटल मत बनो कि हाँ ये टॉपिक तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो नहीं होने को। चिल, रिलैक्स, सीखो, अभी तो नया ना सीखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा। सो बस वैसे ही कि ये कैसे हो रहा है, कैसे याद होगा, ये क्या हो रहा है, जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू मी। नया टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और एक्सपोनेंशियल बातें करेंगे तो लगेगा अरे लॉगरिथमिक तो बहुत आसान होता है, तो हम पढ़ के आए, ऐसा वाला। नाउ कम टू दिस थिंग, जो अपने पास ये बेस लिखा हुआ है, बेस, ये बेस क्या कहता है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। बेस हमेशा पॉजिटिव होगा एंड बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। ये यहां से आया है। बेस की वैल्यू 1 लेंगे, मतलब a की वैल्यू मैंने 1 ली और a की पावर कुछ भी लगा देंगे तो ये 1 देगा हमेशा। तो ये हमारा कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ से हमने बोला कि a की वैल्यू कभी 1 नहीं लेंगे और a की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव a की वैल्यू मैंने -2 ली, इसकी पावर 2 लगाएंगे तो ये 4 दे देगा, -2 की पावर हमने 3 लगाई तो ये -8 देगा। मतलब ये कोई हमारा एक फंक्शन नहीं है जो एक ही डायरेक्शन में बिहेव करे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, डिस्क्रीट वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो हम अपना फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो सोच समझ के स्टार्ट किए कि ए जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो वैल्यू भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, बेस के साथ एक और सिचुएशन की वैल्यू हमेशा 1 नहीं हो सकती कभी भी। नंबर 3, जो ये y मिलेगा इनको कैलकुलेट करके y सारी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। सो ये समझ लो इस लॉग का ये खजाना है जो अपने को हमेशा याद रखना है, माइंड में रखना है क्वेश्चन करते टाइम। इंपॉर्टेंट पार्ट दिस एंड दिस, ये तो एज अ आंसर आएगा। सो आंसर जो लॉग आंसर देगा वो सारी वैल्यूज हो सकती हैं। लॉग जो भी आंसर देगा सारी वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, कैसे क्या धीरे धीरे हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं इन जनरल बेस पर बात कर रहे हैं, आगे हम लोग इनइक्वालिटी भी डिस्कस करते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज भी होती हैं, उसमें बेस में वेरिएशन चलते हैं। ठीक है, अभी हम बात नहीं करेंगे, सिंपल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, नंबर 1 लॉग बेस a, ठीक है, और यहां पर मैंने a लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है। जब बेस और वैल्यू सेम होती हैं, जब बेस और वैल्यू हमारी आइडेंटिकल हैं a और a, तो इसका आंसर 1 आता है। पहली बात समझ आया, बेस और वैल्यू सेम है तो इसका आंसर 1 आता है। लॉग ये बेस है, यहाँ पर वैल्यू हमारी 1 है तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। बेस a दे रखा है और वैल्यू हमारी 1 है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, आप इनको बिल्कुल आपस में रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे a की पावर 0 लेंगे तो वो हमेशा 1 होती है, क्योंकि ये वाली बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ डिटेल में। नंबर 3, ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, 0 तो आ ही नहीं सकता, 1 आ चुका है, a आ गया। अब मैंने लिखा कि log a और यहाँ पर 2 वैल्यूज लिख ली m इंटू n। ध्यान देना m इंटू n, 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है log के अंदर, तो हम इनको लिख सकते हैं log a m प्लस log बेस तो वही रहेगा सेम, यहाँ पर n। 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है log के अंदर तो बेस सेम रहेगा, log m प्लस log n, इस तरीके से हम इनको डाइवर्ट कर देंगे। 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तब, इनका वाइस वर्सा नहीं है कि यहाँ पर m प्लस n लिखा है, कैसे, वो प्रॉपर्टी नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं कि आपको दे दिया जाए log बेस a ब्रैकेट में m प्लस n। अच्छा, ये तो मैम ने बताया था, फटाफट से भाग के लिखते हैं log a m इंटू log a n। ये भाई साहब मामला ख़राब कर देगा आपका। रॉन्ग,
कि ये गलत है, ऐसे काम नहीं कर सकते। अंदर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उनको एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ वन कि लॉग बेस ए, यहाँ पर m अपॉन n दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे क्या, लॉग ए m, डिवीजन में है तो माइनस लॉग ए n। ये मल्टीप्लिकेशन में था तो एडिशन में चला गया, यहाँ पर डिवीजन में है तो ये सब्ट्रैक्शन में चला गया। अब यहाँ पर अगेन कि आप लोग क्या गड़बड़ मचाते हैं, लॉग बेस ए मैंने लिख दिया अंदर m माइनस n, तो आधे बच्चे खुश हो जाते हैं, ये तो हमें आता है लॉग ए m, और वो हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से भी लिख दें आगे लॉग ए n। ये भी कहानी जो है अपनी गलत है, विच इज़ रॉन्ग। देखो सही तो पार्ट पता है लेकिन गलत पार्ट भी पता होना चाहिए कि ये ऐसे नहीं कर सकते। अब आप कहो मैम फिर इनको कैसे करेंगे, इनके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, m प्लस n ऐड करके लिख दो, या m माइनस n अंदर है, इनके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, उनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ठीक है, ओके। फिफ्थ वन, लॉग बेस a और यहाँ पर x टू द पावर m लिखा हुआ है, x टू द पावर m लिखा हुआ है, तो जब पावर हमारे यहाँ पर है, वैल्यू की पावर है, तो ये पावर अपने आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और ये बचेगा लॉग बेस ए x। क्या बचेगा ये। अच्छा, इसका प्रूफ करते हैं जिससे आपको थोड़ी रियलिटी पता चलेगी कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये लिखा है लॉग ए x की पावर m, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितनी बार, m टाइम्स। ये छोटी मोटी बातें तो पता होंगी ना कि हमने x को कितनी बार लिखा है, m टाइम्स लिखा है। तो अब यहाँ पर ये वाला हम लगाएंगे तो 1 2 3 मतलब m टाइम्स है, तो ये लिखेंगे लॉग ए x प्लस लॉग ए x प्लस लॉग ए x प्लस करते करते लॉग ए x कितनी बार, m टाइम, कितनी बार लिखा, m टाइम। तो 1 2 3 4 बार m बार लिखा है तो इसको लिखेंगे m इंटू लॉग ए x। तो हम यहाँ से इनिशिएट करके इस तरीके से किया, ये मिल गया, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबके। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, कई सारी एकदम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। आओ, लॉग यहाँ पर जो बेस में लिखा है, बेस उसकी पावर मैंने n लगाई और यहाँ पर x रहने दो एज इट इज, तो ये बेस की पावर आगे जाती है बट डिनोमिनेटर में, उसकी पावर कहाँ गई, न्यूमरेटर में, तो ये 1 अपॉन n, ये पावर उठ के डिनोमिनेटर में जाएगी और ये बचेगा लॉग ए x। क्लियर हो गई बात, ये बात समझ में आ गई सबको। ओके, इसके साथ 7th वन ये लिखा हुआ है क्या अपना, लॉग ए बेस बी, तो आप इसको 1 अपॉन लॉग बेस बी वैल्यू ए, इनके आपस में वैल्यू और बेस को कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से बन सकता है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज कराती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि ये आया कैसे। रुको, यहाँ पर बेस ए है, वैल्यू बी है, तो हमें सपोज करो क्वेश्चन में कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है इसको किसी दूसरी बेस पर कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे, लॉग, यहाँ बेस मैंने x ले लिया, वैल्यू b, तो यहाँ पर बेस हम क्या लेंगे, x ही लेंगे, वैल्यू a, मतलब ये बेस जो है वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों का बेस हमने अपनी मर्जी से x बनाया, कंडीशन के x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, मतलब जो जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंगली हमने उस पर काम किया है। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया। तो हमने बताया 8th वन कि लॉग ए बी, तो इसके हिसाब से मुझे बी को बेस में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया मैंने, बेस बी ले लिया, ऐसे समझो, बेस बी ले लिया, तो ये बी तो आ गया यहाँ पर और ये ए आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया, ये बी और बी सेम है तो ये 1 अपॉन लॉग बेस बी ए।
तो यहाँ से डायरेक्टली फोकस करें कि हमें आपस में इनकी बेस और वैल्यूज को स्विच करना है। आपके दिमाग में आ रहा क्यों करना है बेटे, क्वेश्चन आएंगे ना तब समझ आएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे इक्वेट करके, अरे क्वेश्चन टपक गए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन साइड में करेंगे, प्रॉपर्टीज लिखना भाई इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 8th वन को इक्वेट करके लिखेंगे कि log ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन, आपस में स्विच हो जाएंगे, बेस बन जाएगा वैल्यू, वैल्यू बन जाएगी बेस। क्लियर? खत्म नहीं हुआ है सिलसिला। एक्स की पावर log बेस ए, और ये मैंने लिख दिया n, जिससे डिफरेंस क्लियर हो। जब ऐसा लिखा है तो ये और ये आपस में स्विच हो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे इसको कि n, या n इधर आ जाएगा, n की पावर, ये बेस जो है सेम रहेगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, और ये x ये भी आपस में इक्वल है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब आ जाओ, इस प्रॉपर्टी नंबर 7 पर फोकस करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 को मैंने 10 में एक चीज़ कन्वर्ट कर रहे हैं, ये लिखा है log बेस ए बी। ठीक है, हमने क्या बोला, इसको हम लिखेंगे log बेस 10, और ये b डिवाइड में बेस 10 की जगह इफ़ यू वांट x यू कैन राइट डाउन, कोई अपने पास लोड नहीं है बच्चे बिल्कुल भी, x। ठीक है, इसको लिखा log x और ये a, बेस यहाँ पर वैल्यू बन गया, ये वैल्यू वैल्यू दोनों की बेस जो है हमने x बना दिया। अब हमें इसको मल्टीप्लिकेशन भी रखना है, तो क्या करेंगे, इसको जब न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे तो बेस और वैल्यू आपस में स्विच कर जाएंगे। तो पहले लिखा हुआ है log x b इंटू, ये क्या बनेगा, log a और x, ये बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आपस में स्विच हो जाएंगे, वैल्यू और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। बिल्कुल यही तरीका है। 1 अपॉन को ये भी तो लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, तो बिल्कुल ऐसे काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सो एक बार रिपीट करते हैं सारी प्रॉपर्टीज लॉग के बारे में। हमने पहले लॉग के लिए सीखा कि ये हमारा मेन है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए वैल्यू x। तो बेस के लॉग के अंदर x हमेशा पॉजिटिव और 0 से बड़ा, 0 भी नहीं हो सकता। बेस जो है वो 1 नहीं हो सकती और हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और वैल्यू जो मिलेगी वो है पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिलना पॉसिबल है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज करना स्टार्ट किया कि दोनों बेस और वैल्यू सेम है, चाहे कुछ भी हो, अकॉर्डिंगली सिचुएशन, कि हमेशा पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1, ये अपनी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हमेशा 0 देगा। 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो उनको हम एडिशन कर सकते हैं, एडिशन में है तो उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। डिवीजन में है तो m माइनस लॉग n, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर वैल्यू की पावर m दे रखी है, तो वो पावर उठ करके अपनी आगे आ जाएगी, जस्ट लाइक दैट। इसका प्रूफ ये रहा, पावर जो है बेस पे लगी हुई है, तो बेस वाली पावर 1 अपॉन करके आएगी। ये b और a है, तो हम इनकी बेस अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इनको आपस में इसकी बेस को वैल्यू को बेस बनाना है, तो 1 अपॉन करके स्विच करके लिखेंगे। 9th वन, ये और ये जब x की पावर में बैठा है log, तो log की वैल्यू और ये आपस में स्विच कर सकते हैं। क्यों? इसकी हमें रिक्वायरमेंट फील होगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। और एक यहाँ से कि इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है, तो इसको हमने ऐसे लिखा, इस मेथड से कि वैल्यू और बेस को आपस में स्विच करना है, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 1 अपॉन को किया, तो ये a यहाँ पर x यहाँ पर, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 6 अंदर दे रखा है 216√/6। तो ऐसे में हमें जब भी वैल्यूज निकालनी है या बेस जो दे रखा है, हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसी बेस के पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग बेस 6 216 टू पावर इंटू √6, यही दे रखा है। ठीक है, अब अपने को थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए कि 216 क्या होता है। देखो,
छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें। 6 टू पावर 2 कितना होता है 36। जब आप 6 टू पावर 3 करेंगे बेसिकली 36 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना मिलेगा 216। करके देख लो 36 3 18 प्लस 3 21 ये मिल गया। तो 216 को डायरेक्टली, अब हमेशा नहीं इस तरीके से लिखेंगे, तो 216 को हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग 6 टू पावर 3 इंटू, ये क्या लिख रखा है 6 टू पावर 1/2, क्या लिख रखा है √6, ये है 6 की पावर 1/2। अब यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है 6 टू पावर 3 इंटू 6 टू दी पावर ½ अब यहाँ पर साथ साथ हम लोग कुछ एक्सपोनेंशियल की बातें करते जाएंगे। a की पावर x, a की पावर y, जब दो इस तरीके के टर्म्स उन दोनों का बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे log 6, ये 6 की पावर 3 प्लस आधा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, ये बन गया log 6 और यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर, इनको ऐड करेंगे, ये कितना है 3.5 मतलब 7/2। ये पावर आगे आएगी, बताया था प्रॉपर्टी से, तो y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी 7/2 log बेस 6 और अंदर वैल्यू बचेगी 6। वैल्यू और बेस दोनों ही सेम है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो y इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है कितना 7/2। दैट्स इट। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ लो ना, पहला क्वेश्चन है तो एक्चुअली बहुत सिंपल होगा। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है कि इसका आंसर क्या हो गया अपना 7/2। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ log बेस 8 128 वैल्यू है। सो अगेन यहाँ पर अब अपने पास दो चॉइसेस हैं कि 128 को बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब 8 की पावर में। तो 128 क्या होता है, अब ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 2 इंटू 6 4 ये लिख दिया। अब ये तो सबको पता है 8 टू द पावर कितना होता है 2, बट इस 2 का क्या करेंगे, नहीं समझ आ रहा तो बहुत इजीली फिर हम क्या करें 8 को भी 2 की पावर में, 128 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ से 8 क्या होता है अपने पास 2 दी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू 8 लिखा तो ये हो गया 2 इंटू 8 को लिखा 2 की पावर 3 इंटू 8 को लिखा 2 की पावर 3, तो 3 और 3 6 7, तो 2 की पावर 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लॉग बेस को लिखा 2 दी पावर 3 और इधर वैल्यू को लिखा 2 दी पावर 7, 2 की पावर 7। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू का जो पावर है वो आगे न्यूमरेटर में और इस बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो बस 7/3, ये 3 इधर आ गया 7 ऊपर आ गया, लॉग बेस 2 है और वैल्यू भी 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपना 1, तो आंसर आ जाएगा 7/3। तो इसका आंसर कितना मिल चुका है y इज इक्वल टू लॉग बेस 8 एंड वैल्यू 128 विच इज इक्वल टू 7/3। तो देखो रेशनल नंबर भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने को हमेशा इंटीजर्स ही मिलेंगे। क्लियर। अब आ जाओ लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग का क्या लिखा हुआ 5√5 और ये लिख रखा है 5 इज इक्वल टू, तो मुझे दिख रहा है कि 5 में कन्वर्ट कर दो। तो अब यहाँ पर देखो बेस में लिखा है 5√5, तो इसको इजीली 5 और √5 मतलब 5 टू द पावर आधा, तो यहाँ पर इनकी पावर्स को ऐड करेंगे 1 + 1/2 तो मिलेगा 3/2, 1 और आधा 1.5, इस तरीके से भी यू कैन लर्न। तो यहाँ पर ये बन गया लॉग बेस में 5 इसकी पावर 3/2 और ये आ चुका है 5 की पावर 1। अब 1 को तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या ही अपन इसको प्रेजेंट करेंगे, बट 3/2 कहाँ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा लॉग, अच्छा 1/3/2, ये बेस 5 और वैल्यू भी 5, तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। जब बेस और वैल्यू सेम होते हैं तो ये 1 देता है। अब 3/2 डिनोमिनेटर में तो 2/3 इंटू 1, तो इसका आंसर अपने को कितना मिल गया है 2/3। कितना आंसर मिल गया अपने को 2/3। इज इट क्लियर, ये सबको समझ में आ गया, नी डाउट। सिंपल है, हमें सिंपली ये ट्राई करना है इन क्वेश्चंस में कि बेस और वैल्यू उनका सेम बन जाए। जैसे ही सेम बनेगा उसका वैल्यू हम 1 कर देंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो हम लगा रहे हैं बार बार कि बेस और वैल्यू सेम है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है।
a इज इक्वल टू log 2 के अंदर log 2, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे कि इसके अंदर ये फिर ये और उधर प्लस कर दिया, प्लस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से है कि अपने लिए ये अलग log चला गया और ये अलग से आ चुका है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि यहाँ पर ये जो है ऐसे ये इस क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये एक अलग वैल्यू है प्लस दिस, तो देन a इज इक्वल टू, तो आप चाहो तो इसको मैंने लिख लिया क्या कि a इज इक्वल टू लिखा हुआ है x1 प्लस x2। तो x1 क्या है अपना log बेस 2 ब्रैकेट में log बेस 2 ब्रैकेट में log बेस 4 और वैल्यू 256, इसको कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद x2 क्या है अपना, x2 दे रखा है ट्वाइस log बेस में √2 और ये अपना 2। डन? ओके, 256 को 4 की पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको लिखते हैं 256 होता क्या है, इसको देखा जाए तो हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 इंटू इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, एक बचेगा 4। अच्छा जी, तो 64 को तो लिखना आता है क्या, 4 इंटू 64 क्या होता है, 4 इंटू 4 यही होता है। हमने पहले 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 64 आ गया। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब, नहीं तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो ये क्या मिल गया 4 टू द पावर 4। इज इट क्लियर? तो 4 में इजीली कन्वर्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो 2 में कन्वर्ट करते और फिर उसका बेस भी हमें 2 में कन्वर्ट करना पड़ता। 4 और यहाँ पर हो चुका है 4 टू द पावर 4। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर ये जो पावर है वो इजीली यहाँ पर आगे आएगी, ऐसे नहीं इसको भगा करके यहाँ ले आओ, बिल्कुल इस लॉग को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आउटर लॉग को आराम से एज इट इज बैठे रहने दो, हम पहले इनर लॉग्स को कैलकुलेट करेंगे। अब ये log 2 के अंदर ये वैल्यू थी 4 आगे आ जाएगा और क्या बचेगा log बेस 4 वैल्यू 4। इस तरीके से कहानी मिल गई। आगे ये x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो log 2 ब्रैकेट में log बेस 2, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये ब्रैकेट में 4 इंटू 1। ये क्लियर हो गया? तो x1 को लिखा मैंने log बेस 2 ब्रैकेट में ये log बेस 2 और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। क्लियर? सो यहाँ से ये जो 2 है वो अगेन इधर आगे आ जाएगा। सो x1 हम लोग लिखेंगे log 2, यहाँ पर ये 2 आगे आ जाएगा इंटू log बेस 2 वैल्यू 2, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो x1 क्या हो गया अपने पास log 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1। अब अपने पास सिंपल सा बचा है 2 बाहर और 2 इसके अंदर, बेस और वैल्यू सेम है तो विच इज इक्वल टू 1। तो हमने कैलकुलेट कर दिखाया कि x1 का वैल्यू तो मिल चुका है 1। वेरी सिंपल। बट देखो पहले हमने इनर लॉग कैलकुलेट किया, फोकस इट हियर, इनर लॉग कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू में 4 मिली तो इसके अंदर वैल्यू 4 चलेगी। अब यहाँ से 4 मिल गई इसके अंदर की वैल्यू, अब 4 को लिखा 2 की पावर 2, 2 आ गए तो ये वैल्यू मिल गई 2। अब इस लॉग के अंदर एक ही वैल्यू है 2, बेस भी 2 है तो आंसर आ चुका है 1। अब हमारा फोकस है x2 को कैलकुलेट करने पर। अब आ जाओ, x2 लिखा हुआ है 2 इंटू लॉग। अब एक तरीका है, या तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 की पावर 2। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि बेस हमारे पास √2 है तो बेस के इक्वल बनाना है, तो मुझे 2 डायरेक्टली दिख गया कि 2 को वी कैन राइट डाउन √2 का स्क्वायर। अदरवाइज इधर से √2 को लिखेंगे 2 की पावर आधी और बेस की जो पावर है वो अपॉन में चले जाती है। सो चॉइस इज योर्स। हम लोग सिंपल बनाएंगे तो मैंने 2 को लिखा √2 की पावर 2, ये तो सबको पता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 की जगह ये लिख दिया। अब x2 इज इक्वल टू 2 तो ये है, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, सो 2 इंटू 2, यहाँ पर log √2 और ये वैल्यू भी मिल जाएगी √2। क्लियर? अब यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यू और बेस इक्वल हो गई, अगेन वैल्यू 1, तो x2 कितना मिल जाएगा अपने को 2 इंटू 2 4 इंटू 1, सो दिस इज 4। क्वेश्चन कह रहा था कि a की वैल्यू निकालो और हमने लिखा हुआ था इजी बनाने के लिए कि a क्या है अपना x1 प्लस x2। सो नाउ
a इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो वैल्यू ऑफ x1 इज 1, ओके, प्लस x2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 4, सो फाइनली द आंसर वी आर गेटिंग 5। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सो विच इज इक्वलेंट टू 5। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, फाइंड x इफ log बेस 5 वैल्यू दे रखी है x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 1। कितने स्टूडेंट है जो फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं? अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x अपने पास अननोन आ चुका है। तो सबसे पहले एक हैबिट बना लो, क्या कि log के अंदर जो वैल्यू है x माइनस 7 वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसको कैलकुलेट करो मत करो, अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपल कि वैल्यू जो है log के अंदर वो पॉजिटिव होगी, ऐसा प्री डिफाइंड है। अब यहाँ से देखो एक दो बात आती है, एक स्मार्ट वर्क और एक घसीटने वाला वर्क। स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि हमने अभी बात की थी कि log के अंदर वैल्यू जो लिखी है वो बेस के इक्वल होगा तभी आंसर 1 आएगा। log के अंदर वैल्यू जो लिखी है इसका वैल्यू 1 आ रहा है पूरे का, तो 1 कब आएगा? जब ये 5 के इक्वल होगा। बताया था कि log बेस a और वैल्यू भी a तभी हमें 1 मिलेगा। एक तो ये तरीका कि यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि x माइनस 7 का वैल्यू क्या मिल जाए 5। एक तो ये सिचुएशन। और कैसे करेंगे? यहाँ से x डायरेक्ट निकल जाएगा 7 प्लस 5 और विच इज इक्वल टू 12। तो हमें पता चल गया कि 12 जो है x माइनस 7 यहाँ पुट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर? एक दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना स्पून फीडिंग, कि x माइनस 7 मैंने लिखा, यहाँ पर 1 की जगह पर लिखेंगे 5। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे यहाँ पर बेस 5 है, तो 5 दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू जो है 7 प्लस 5 एंड विच इज इक्वल टू 12, विच इज इक्वल टू 12। तो हमने एक कंडीशन बनाई थी कि x माइनस 7 जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 12 माइनस 7 विच इज 5 एंड डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव, सो नो प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो गया कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 12। ये महान्यायती सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, इधर इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ाते चलेंगे। सॉल्व फॉर x इफ log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 1। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अपने को यहाँ पर बेस नहीं दे रखा, तो ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे साफ साफ लिखेगा, यहाँ पर हमें 2 ही अज्यूम करके चलना कि इनका बेस 2 दे रखा है क्योंकि यहाँ पर बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा तो साफ साफ लिखेगा कि ऐसा क्यों क्या हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, एक ये समझो कि जिस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी सिचुएशन में आप सारी कंडीशंस पहले लगा करके लिखेंगे। कैसी कंडीशन? कुछ बच्चों को समझ में आया कि नहीं? कि log के अंदर जो वैल्यू लिखी है ये और ये, यहीं पर हम पहले एक सिचुएशन ये लिख रखी है, तो केसेस बनाएंगे। नंबर 1 या कंडीशन कि log के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से निकाला कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरा log आ गया कि x प्लस 1 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से निकल गया x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए। इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हमारी इक्वेशंस चल रही हैं। जब इनइक्वालिटीज़ आती हैं तो थोड़ा सा हमें केयरफुल और रहना होता है। बस ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, इसका वैल्यू 1 है, सिखाया था प्रॉपर्टी कौन सी कि बेस अपना a दे रखा है, वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी 0। आ जाओ, तो यहाँ पर log 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस log 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने 0 तो लिख दिया, बट बाद में आप वापस यही लिखने वाले। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से log को भगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर log a प्लस log b वाला प्रॉपर्टी वापस लगाएंगे। कौन सा? उल्टा लगाएंगे। आई मीन log a प्लस log b, log m प्लस log n, वो कहाँ से आता? log m इंटू n, तो उसका उल्टा लगाएंगे। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये मैंने लिखा था log a ब्रैकेट m इंटू n, तो इसको लिखा था हमने log बेस a m प्लस
लॉग बेस ए एन। अब ये समझो ये सिचुएशन हमें दी गई है, दोनों का बेस दे रखा है ए, तो ये सिचुएशन जो है गिवन है, इधर जाना है अपने को, ये और ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लॉग बेस 2 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू लॉग बेस 2 1। इज इट क्लियर? लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m इंटू n, इधर से इधर आ गए, इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मिल गया अपने को log 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी ए प्लस बी, सिंपल सा फॉर्मूला है, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी विच इज इक्वलेंट टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर लिखेंगे log 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो कि इनका बेस सेम है, तो वैल्यूज को भी आपस में इक्वेट करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 2, तो x की वैल्यू एक मुझे मिल गई है रूट 2 और एक x की वैल्यू मिल गई है माइनस रूट 2। अभी रुक जाओ, डायरेक्ट नहीं लिखना आंसर, हमने दो कंडीशन लगाई थी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो x रूट 2 क्या होता है 1.414, इतना ही लिख देते हैं, और ये हो गया माइनस 1.4, ठीक है, दो वैल्यूज निकल के आए हैं। हमने कंडीशन लगाई थी कि x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से भी बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू माइनस 1 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो थोड़ा लॉजिक सोचो कि जो वैल्यू 1 से बड़ी होगी वो माइनस 1 से भी बड़ी होगी, लेकिन जो वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी पक्का नहीं कि 1 से बड़ी हो, जैसे 0, तो इनका फाइनल कंक्लूजन तो है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होना ज़रूरी है, तो 1 से बड़ी है, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, 1 से बड़ी है 1.4, लेकिन ये 1 से छोटी है, ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू रूट 2, दिस इज द ओनली आंसर। तो लॉग के केस में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने पर आंसर निकल के दो, बट हमने जब देखा कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस रूट 2 डिस्कार्ड हो गया, कि जब हम यहाँ पर माइनस रूट 2 पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पर लॉग 2 माइनस रूट 2 माइनस 1, जरा देखो ये तो नेगेटिव हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और रूट 2 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऐसे हमने एक वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया, डन है। चलो, तो इसका आंसर है सिर्फ x इक्वल टू रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ log 2 3 माइनस एक्स log 2 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3। पहली बात, जैसे ही क्वेश्चन देखेगा कंडीशन लगाएंगे, नंबर 1 कि log के अंदर जो भी लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिल गया कि 3 जो है x से बड़ा, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी कि 1 माइनस एक्स जो है पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो आप इन दोनों का पहले ही ये तो फाइनल कंक्लूजन निकाल दो, x तो एक ही है ना, वो थोड़ी कि 1 से भी ले लेंगे 3 से भी छोटी, ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है 1 से छोटी और ये कह रहा है x की वैल्यू जो है 3 से छोटी, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का बेसिकली हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और कुछ नहीं, कि भाई जो वैल्यू 1 से छोटी है वो 3 से भी छोटी होगी, लेकिन जो 3 से छोटी है जैसे 2 1 से छोटी नहीं है, तो फाइनली ये कह रहा है कि हमें x की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, सारी 1 से छोटी वैल्यू इसको भी और इसको सेटिस्फाई करेंगी, किसी वैल्यू को हमने 2 ले लिया तो वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा बट इसको नहीं करेगा, तो हमारा एक कंक्लूजन निकल गया कि x की जो भी वैल्यू आएंगी वो 1 से छोटी आएंगी, ठीक है, ओके। नाउ कितने बच्चों को यहाँ पर दिख गया कि हम क्या काम करने वाले हैं, लॉग बेस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स प्लस लॉग बेस 2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, लॉग ए प्लस लॉग बी, यही फॉर्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो उल्टा जाएंगे क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, तभी लगा सकते हैं, जस्ट फोकस इट हियर कि इनका बेस आइडेंटिकल होगा, तभी वो प्रॉपर्टी लगाएंगे उल्टी वाली कि 2 यहाँ पर जो लिख रखा है 3 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया कि बेस सेम है, तो ये हमेशा साइड में लिखेंगे आप लॉग बेस ए हियर m इंटू एन, तो ये हम लिखते हैं लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n, इस तरीके से लिखते हैं। सो यहाँ पर अब इधर 3 है तो मैं 1 तो कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं, तो 1 की जगह लिखेंगे बेस 2 वाला लॉग, तो यहाँ से क्या मिलेगा लॉग 2
ये मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल 3 इंटू 1 की जगह हमने लिखा लॉग बेस 2 वैल्यू 2, क्योंकि ये बेस 2 पर दे रखा है, क्योंकि दोनों साइड लॉग लेकर के जाना होगा। अब ये 3 को उल्टा इसकी पावर में लेकर के जाएंगे। हम उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं क्योंकि हमें लॉग भगाना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लॉग बेस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इधर से ये 3 इसकी पावर में चला जाएगा। जब आपको बताया कि लॉग बेस a x टू दी पावर m, तो हम m को आगे ले आते हैं लॉग बेस a x। तो जब इसको आगे ले आते हैं यहाँ, तो इसको वापस भी तो ले जाके ये बन सकता है, राइट। सो ये बनेगा कितना अपना लॉग बेस 2 और ये 2 की पावर 3, ये पावर में चला जाएगा 2 टू दी पावर 3। सो यहाँ से अब देखो, यहाँ पर लॉग का कोफिशिएंट 1 इक्वल लॉग का कोफिशिएंट 1, इन दोनों लॉग्स के कोफिशिएंट 1 बन गए। इनका दोनों का बेस सेम है, तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड विच इज़ इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 विच इज़ 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाला x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन निकाला, सो दिस इज x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो बस इसको इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x इक्वल टू 5 निकल गया और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये दो वैल्यूज निकल के आई हैं। इसको 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया, 5 एंड माइनस 1, 2 वैल्यूज निकल गई। ये कंडीशन में लगाई थी कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो हमने कंडीशन यहाँ लिख दी कि x की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो 5 तो 1 से बड़ी है, ये पॉसिबल नहीं है। माइनस 1 से छोटी, तो येस x इक्वल टू माइनस 1 इज योर फाइनल आंसर। तो ये बात हमेशा याद रखने कि एक आंसर, दो आंसर, पता नहीं सारे आंसर, कोई भी डिस्कार्ड हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर हम 5 रखते हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जैसे हमने माइनस 1 रखा पॉजिटिव, माइनस 1 रखा पॉजिटिव, सो माइनस 1 इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ log base 10 log base 10 x इज इक्वल टू 0। ओके, अब आराम से समझो, ये दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया एक तरीके से y लिख दिया। क्या किया कि ये जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे के पूरे को मैंने क्या मान लिया, एक y, ठीक है। सिंपल सा ऐसे बात सोचते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब 0 को मुझे बेस 10 पर लिखना, तो ये 1 लिखना पड़ेगा ना, दिस इज 0। तो बेस वही लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में यूज हो रही है। 10 है तो 10, 1 लिखा, यही हमें सोचना है कि 0 को हमने ये लिखा है, ये दिस इज इक्वल टू 0, तो बेस 10 सेम है, लॉग का कोफिशिएंट 1, तो y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 की। पहली बात, तो y क्या है अपना, y किसको लिया था, लॉग बेस 10 ब्रैकेट में लॉग बेस 10x, इसको हमने 1 लिया था। अब फिर से ये सोचो कि मैंने इसको नाम दे दिया z, इसको नाम दे दिया z, तो क्वेश्चन क्या बन गया, log 10 z इज इक्वल टू 1। अब 1 को बेस 10 पर लेकर के जाना है, तो कैसे काम करेंगे, 10 और ये 10, वैल्यू और बेस दोनों इक्वल होंगे तभी हमें मिलेगा 1। ये बेस अपना 10 है, तो यहाँ बेस 10 लेना होगा, तो वैल्यू भी 10 ही जाएगी। तो इन दोनों में अब देखो, इधर कोफिशिएंट 1 तभी इक्वेट कर पाएंगे जब दोनों के कोफिशिएंट 1 होंगे। तो इधर z जो है 10 के इक्वल आ जाएगा, z की वैल्यू 10 की इक्वल आ गई। z नहीं पूछा, x पूछा है, z हमने इसको अज्यूम किया है, तो अब लिखेंगे log बेस 10x इज इक्वल टू, ये क्या निकल के आ चुका है, 10, z की वैल्यू 10 निकल के आ चुकी है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें फिर से पावर बेस 10 पर log लिखना है, तो इंटू 1 तुम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे log बेस 10x इज इक्वल टू 10 बाहर है, 1 को लिखेंगे log बेस 10 और 10, तो ये आ चुका है log बेस 10x, और ये 10 पावर में चला जाएगा, तो log बेस 10 और यहाँ पर 10 की पावर 10 आ गया है। सो log 10x इक्वल टू log
10, अब इसको ओपन करेंगे तो अरे भाई नो 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 नो, 10 की पावर 10 मतलब 10 zeros आ जाएंगे, तो इन दोनों का कोफिशिएंट बाहर 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10 to power 10। दिस इज द आंसर। इसको आप और छोटे तरीके से कर पाएंगे जब हमने क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो हम इस क्वेश्चन को और स्मॉल मेथड से करेंगे। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम छोटी छोटी बातें ध्यान रख करके काम कर रहे हैं जिससे कोई सिली मिस्टेक ना हो। मैंने पहले ही बोला सिली मिस्टेक तो एक तरीके की बीमारी है जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर दिस, इफ log base 5x प्लस log base x 5 इक्वल टू 5/2। देखो यहाँ पर आया मजा, हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी वो यहाँ पर भी यूज होने वाली है। क्या कि इधर बेस 5 है, इधर वैल्यू 5 है, ये आपस में स्विच कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया था log बेस a वैल्यू b, इनको आपस में एक्सचेंज करना है, तो 1 अपॉन करके log बेस b हो जाएगा, वैल्यू a हो जाएगी। तो यहाँ पर बेस को हमेशा हम लोग एक कांस्टेंट में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि वैल्यू बेस में जो है x रखेंगे तो प्रॉब्लम है, नो। बट वो ना थोड़ा सिंपल बनाने के लिए log 5x ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इसकी वैल्यू और बेस को आपस में स्विच करना है। तो देखो x और 5, तो मुझे लिखना होगा 1 अपॉन log बेस में चला जाएगा 5 और वैल्यू में आ जाएगा x, तो 1 अपॉन log ये x ये बन जाएगा अपना कितना 5 और ये बन जाएगा x और वो दे रखा है 5/2। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखो ये यहाँ पर यही दे रखा है, सेम टू सेम यही दे रखा है, तो हमने ले लिया लेट log बेस 5 वैल्यू x को मैंने क्या ले लिया t। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया अपना यहाँ पर t प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2। इसकी जगह t रखा तो t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। अब काम करना स्टार्ट करते हैं। 2t एलसीएम लिया मैंने, तो 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5t बन गया। तो यहाँ से मिल गया 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 × 2 4 और एडिशन सब्ट्रैक्शन पर 5 चाहिए, तो 4 × 1। तो यहाँ से 2t कॉमन निकाला तो t माइनस 2, यहाँ से -1 निकाला तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट मैंने क्या किया, t माइनस 2 कॉमन निकाला तो विच इज 2t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो t माइनस 2 को 0 पुट करेंगे और 2t माइनस 1 को 0, तो t इक्वल टू 2 मिल गया और t इज इक्वल टू 1/2 मिल गया इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से। क्लियर है? अब आ जाओ, अभी हमें t की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी। तो t अपना क्या है, log बेस 5 वैल्यू x विच इज इक्वलेंट टू 2। तो अगेन मल्टीप्लीकेशन में 1 लिखेंगे। अब तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर log बेस 5x 2 × 5 बेस तो 5 वैल्यू, अब ये 2 पर चला जाएगा तो log बेस 5x इज इक्वल टू log बेस 5 और यहाँ पर 5 टू द पावर 2 सेम आ गया, बाहर कोफिशिएंट 1, तो x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, सो विच इज 25। ठीक है, ओके। एंड अनदर वन हमने निकाला है t का वैल्यू कितना निकाला अपन ने 1/2। ठीक है, अब यहाँ से वही इंटू 1 करेंगे तो log बेस 5 इंटू x इज इक्वल टू 1/2। log 1 को लिखेंगे 5 बेस 5 वैल्यू, सो log 5x इज इक्वल टू, ये पावर में चला जाएगा, सो log 5 और यहाँ 5 टू द पावर आधा, अगेन इसके बाहर 1 इसके बाहर 1, तो x जो है अपना 5 की पावर आधे के इक्वल है एंड दैट इज कॉल्ड √5। अब एक बार चेक करेंगे कंडीशंस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नहीं बनाई थी। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकली, एक तो √5 और एक निकली 25। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कोई डिस्कार्ड होगी या नहीं होगी। हाँ, सबसे पहले ये x वैल्यू में आया है, तो क्या सिचुएशन कि x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि ये x हमारा बेस में आया है, इसकी क्या कंडीशन होती है कि x पॉजिटिव होना चाहिए और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमने x जो निकाला है √5 25 पॉजिटिव है, ओके, सेटिस्फाइंग बोथ। x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं है, सो दिस इज योर राइट आंसर।
तो x की 2 वैल्यूज निकल के आ चुकी है, √5 एंड 25 फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सिंपल है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। अब हमने सी वाली प्रॉपर्टी यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ये वाली, ठीक है। ओके, यहाँ पर दे रखा है, देखो 5 इंटू एक्स की पावर लॉग बेस 2 वैल्यू 3। यहाँ पर दे रखा है क्या, 3 की पावर लॉग 2x इज इक्वल टू 162। अब फोकस करना कि क्या हो रखा है यहाँ पर, इस चीज़ को फोकस करो। 5 इंटू एक्स की पावर में लिखा है लॉग बेस 2 और 3 प्लस यहाँ पर लिखा है 3 लॉग 2 और x इज इक्वल टू 162। तो यहाँ पर कुछ आपको समझ आया कि ये x और ये, देखो बेस तो दोनों का सेम है, ये x और ये 3 और ये x। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, विच वन, लॉग ये पावर में है, सपोज करो a की पावर में है, यहाँ पर मैंने ले लिया m और ये b, तो ये वैल्यू आपस में स्विच हो जाएंगी, तो b की पावर लॉग बेस m और ये a, ये आपस में स्विच कर सकते हैं बहुत इजीली। वही हो रहा है। तो अब हमने क्या किया कि बेस 3 पर काम करते हैं, इसको आपस में स्विच करते हैं। तो मतलब लिखा हमने कि x की पावर लॉग बेस 2 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर लॉग 2 और ये x, ये आपस में स्विच हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर पहले ये सिचुएशन दे रखी है, तो लॉग के अंदर x है तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसकी जगह लिखा 5 इंटू 3 की पावर लॉग बेस 2x प्लस 3 की पावर लॉग 2x इज इक्वल टू 162। अब ये जो लिख रखा है इसको मैं t ले लेती हूँ, ठीक है। लेट लॉग बेस 2x, इसको क्या ले लिया, t ले लिया, इसको t लिया तो क्या बनेगा, 5 इंटू 3 टू द पावर t प्लस 3 टू द पावर t इज इक्वल टू 162, ठीक है। अगेन 3 की पावर t कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 162। तो यहाँ से 3 टू द पावर t इंटू 6 और इसको लिखा जाए 2 इंटू, तो 8 और 1, ठीक है। और तो यहाँ से 3 की पावर t इज इक्वल टू 2/6 इंटू ये 3 इंटू 27 लिख सकते हैं। 81 को 3 इंटू 27, 3 इंटू 2 6 कट गया। 3 की पावर t इज इक्वल टू 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। सबको पता है भाई 27 मतलब 3 की पावर 3। तो इनका अब फिर से बेस सेम है तो पावर जो है आपस में इक्वल हो जाएंगी। t की वैल्यू मिल गई अपने को 3। t क्या दे रखा है अपने को, लॉग बेस 2 वैल्यू x और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 3। फिर से वही कहानी कि 1 ले लिया log 2x, तो 3 इंटू यहाँ पर लिखेंगे log बेस 2 और वैल्यू 2, तो ये पावर में चला जाएगा। तो log 2x इज इक्वल टू log 2 की पावर 3, तो सेम हो गया, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर हमने कंडीशंस लगाई थी कि x पॉजिटिव होना चाहिए, सो वी कैन सी कि हमारा x कितना निकल के आ चुका है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? अब ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो एक बार, बड़ा ही अमेजिंग है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जस्ट फॉर 1 मिनट, जस्ट सोच लो कि किस तरीके से किया जाएगा। ABC are positive numbers, then 1 upon log base AB value ABC, 1 upon log BC ABC वैल्यू CA बेस ABC वैल्यू। तो इन तीनों को ना तो कुछ कर सकते ना समझ में आ रहा, बट यार एक चीज़ देखिए, इन तीनों की वैल्यू जो है सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, बट क्या कर सकते हैं, जब बेस हमारे सेम होते हैं तो हम एडिशन कर देते हैं, एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं, और सब्ट्रैक्शन में है तो उनको डिवीजन में ले जाते हैं। बट ये डिनोमिनेटर में रखी है कहानी, तो मुझे जब वैल्यू को बेस बनाना है, log AB वैल्यू को बेस बनाना है तो 1 अपॉन में करके लिखते हैं, तो BA, तो इसका उल्टा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है 1 अपॉन log BC ABC, तो इसको उल्टा लिखेंगे इस तरीके से, तो ये वैल्यू जो है बेस बन जाएगी और ये बेस जो है वैल्यू बन जाएगा। इन सिमिलर वर्ड्स 1 अपॉन log आगे लिखा है BC, ये तो लिख ही लिया, AB ब्रैक ये ABC, तो ये बनेगा log बेस ABC और वैल्यू AB। एंड सिमिलरली 1 अपॉन log ये है AC और यहाँ पर है ABC, तो ये बनेगा log, ये बनेगा ABC और ये बनेगा AC।
क्लियर? तो बस सारे की सारी वैल्यूज आप पुट कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, लॉग ए बी सी, ए बी मिला यहाँ पर, प्लस लॉग ए बी सी यहाँ पर मिलेगा बी सी, और प्लस लॉग ये मिल गया अपने को ए बी सी, और यहाँ मिल गया अपने को सी ए। इज इट क्लियर? ये बात कहानी समझ में आ गई सबको? अब आ जाओ, इनका बेस सेम है। आप कहेंगे मैम आपने 2 वाला ही पढ़ा है, 2 या 2 से ज़्यादा, सारी बातें एक सी चलेंगी। देखो एक बार प्रैक्टिस करें, सिर्फ इनको हमने देखा तो log a m प्लस log a n, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ये मिलेगा a b इंटू बी सी, ठीक है, प्लस ये मिलेगा log बेस में a b c और यहाँ पर मिलेगा c a। द सेम सिचुएशन, बेस सेम है तो ये और ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, तो log a b c बेस यहाँ पर a b स्क्वायर c मिला है, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा c a। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये और ये और ये। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से सीधा यहाँ पर जंप करेंगे, बेस आ चुका है a b c, जरा वैल्यू फोकस करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तीनों पर पावर सेम आ चुकी है। तो यहाँ से क्या किया, log ए बी सी लिखा और ये बन गया है ए बी सी की पावर 2। क्या बन गया है, ए बी सी की पावर 2। तो ये 2 पावर जो है आगे आ जाएगी ट्वाइस, और ये बनेगा log ए बी सी और यहाँ पर बनेगा ए बी सी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, सो 2 इंटू 1, तो आंसर आ चुका है 2। तो ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख रहा था, उसका आंसर आ चुका है 2। इज इट क्लियर कि कैसे करना है ये वाले क्वेश्चन? समझ में आ गए सबको? डन है बच्चों कि हमने सिंपली इनको आपस में उल्टा किया कि जो ए बी सी सबकी वैल्यू थी वो सबका बेस बन गई, तो आपस में सबको मल्टीप्लाई, ए बी बी सी सी है तो उसका स्क्वायर मिल गया, वो आगे आ गया, ये बेस और वैल्यू सेम, तो इसका आंसर आ चुका है 2। क्लियर? नो डाउट? चलो आगे क्वेश्चन है, log बेस 3x log बेस 9x स्क्वायर log बेस 27x क्यूब इट इज इक्वल टू 9, तो व्हाट इज द x? बहुत ही सिंपल है। कौन आंसर देगा क्वेश्चन करते करते अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताए बच्चे। यहाँ पर कंडीशन की x पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, एक्स क्यूब भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली कंडीशन निकली है कि x हमेशा पॉजिटिव हो बस। ये 3x लिख रखा है प्लस, अब यहाँ पर 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और ये x की पावर 2 प्लस, क्योंकि हम सबका बेस सेम बनाना चाहते हैं, तो 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 और ये x की पावर 3 दे रखा है विच इज इक्वल टू 9। अब ये बेस और पावर आगे आ जाएंगे, इन दोनों की पावर आगे आएंगे, तो ये लिख रखा है log बेस 3 वैल्यू x प्लस ये 2 डिवाइड में ये 2, ये 2 न्यूमरेटर में आएगा, ये 2 जो अपना डिनोमिनेटर में आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मिल गया अगेन log 3x प्लस, अब ये पावर न्यूमरेटर में और ये पावर डिनोमिनेटर में, तो 3/3 log 3x। आई थिंक अब तो आंसर आ चुका होगा, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 3 टाइम इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 टाइम log 3x मिल चुका है विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3, क्योंकि मैंने ऐसा किया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल गया log बेस 3x विच इज इक्वल टू 3। अगेन 1 लिखेंगे तो 3 इंटू 1 की जगह बेस 3 पर ही लिखेंगे क्योंकि ये दे रखा है, ये पावर में जाएगा, तो ये मिलेगा log 3x विच इज इक्वल टू log 3 और यहाँ पर 3 की पावर 3, तो बेस सेम हो गया, इनकी कोफिशिएंट 1, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। हमने बोला था कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, सो ओके हमें मिल गया x इज इक्वल टू 27, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि हमारा x का आंसर क्या आएगा 27। तो कंडीशंस हमेशा याद रखनी है अपने को, भूलना ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log 2 ब्रैकेट में लिख रखा है 3x माइनस 2 एंड विच इज इक्वल टू log बेस आधा इंटू वैल्यू में है x। कंडीशन सबसे पहले नंबर 1, इसके अंदर क्या लिख रखा है 3x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ से निकल गया कि x की वैल्यू जो है 2/3 से बड़ी। यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब सिचुएशन लिखा कि log बेस 2 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log आधा। अब हमें बेस सेम बनाना होगा ना, तो आधे को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 1, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 2 की पावर -1, कैन यू राइट डाउन, और यहाँ पर अपने पास x, तो इसकी जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो वी आर गेटिंग
log बेस 2 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू लॉग बेस 2x। ओके, अब इसको प्लस में ले आते हैं इधर करके, तो log 2 3x माइनस 2 प्लस log 2x इज इक्वल टू 0 आ चुका है। बेस सेम है और एडिशन में तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, सो log 2 ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब अपने को पता है कि ये 0 कब देगा, सबको पता है कब देगा, कि जब इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसको मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड 0 की जगह हम लिख सकते हैं वैल्यू 1 और ये बेस सेम बना के, इसका वैल्यू तो 0 आया होगा तो मतलब ये 1 के इक्वल होगा। सो नाउ 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1, या डायरेक्टली कहेंगे कि ये 0 होगा जब इसके अंदर की वैल्यू 1 होगी। ओके, सो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। -2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें इसका, तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकाला तो x माइनस 1, यहाँ से +1 कॉमन निकाला x माइनस 1 इक्वल टू 0। थ्रो आउट x माइनस 1 कॉमन निकाला, दिस इज 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से इस ब्रैकेट को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 और इस ब्रैकेट को 0 पुट किया x इक्वल टू -1/3। अगेन आंसर पर ऐसे ठप्पा लगाने से पहले सोचो कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए और 2/3 से भी बड़ी, ठीक है। x की वैल्यू ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, भाग जाओ। x की वैल्यू 1 पॉजिटिव है, इसको सेटिस्फाई करें, 2/3 से बड़ी, यस दिस इज करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से लॉग के क्वेश्चन में हैंडल करने हैं। इनके बेस पर सबसे पहले फोकस करना है और उससे पहले भी बात क्या करनी है कि प्रॉपर इनकी जो कंडीशन है वो लिख करके चलो। आप कंडीशन नहीं लिखते तो आप आराम से लिखेंगे हाँ हमारे तो आंसर निकल गए -1/3 ओवर, और वहीं आपको 00 मिल जाएगा, मिलेगा ही 00। वो आपको ऐसे रहम नहीं खाएगा, वो कहेगा भाई आंसर गलत है, बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो इसलिए मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ हमें काम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। बेस 4 दे रखा है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग 4 बेस दे रखा है x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। ओहो, ये तो कुछ ऐसा दिख गया क्या, लॉग a m माइनस लॉग a n, क्या था दिस माइनस दिस, बेस सेम है तो लॉग a और ये मिलेगा m अपॉन n। कंडीशन क्या लगेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी पॉजिटिव, एक्स प्लस 1 भी पॉजिटिव। तो नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए एंड नंबर 2 इसके अंदर क्या लिख रखा है एक्स प्लस 1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में बात करते हैं। सो सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करें। लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग 4 बेस है, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, बेस 4 पर काम करेंगे तो 2 इंटू लॉग 4 ऐसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेस पर काम करना है। अब इस 2 को इसकी पावर में ले जाएंगे, आ जाओ इधर भी काम करना स्टार्ट करते हैं। ये बेस 4 है, यहाँ से x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x प्लस 1 आएगा, डिवाइड में x प्लस 1 आएगा, ओहो मज़ा ही आ गया। और इधर लॉग बेस 4 और ये 4 की पावर 2, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल गया लॉग बेस 4 वैल्यू है x और ये मिल गया लॉग 4 और ये 4 की पावर 2। अब तो साफ दिख गया x इज इक्वल टू कितना मिल चुका है 16, एक ही वैल्यू आ रही है 16, यहाँ पुट करेंगे 16 प्लस 1 पॉजिटिव, 16 का स्क्वायर प्लस 16 विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, सारी जगह पॉजिटिविटी फैली हुई है। तो बस फिर क्या दे रहे हैं, इसको आंसर करार कर दिया गया। डन है, समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज अभी डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज इससे डिफिकल्ट होती हैं। अभी हम सिर्फ आज की क्लास में इक्वेशंस पर ही फोकस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है।
ये मैं नहीं कराने वाली हूँ, ये आप लोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा अपने को सामने एक दे रखा है log 7, इसकी वैल्यू क्या है वो ABCD। तो अगेन मैंने होमवर्क के नाम लिख रखे हैं, ये होमवर्क नंबर 3, ऑप्शन आगे लिख देंगे ABCD वॉट एवर यू आर गेटिंग। और किसी का आंसर इनमें से भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग मुझे आंसर लिख करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। 2 होमवर्क मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके होमवर्क के अंदर आया हुआ है। क्लियर है ये बात। एंड नेक्स्ट हमारे सामने होमवर्क नंबर 4, log base 3 2, log base 3 4, log base 3 5 4। ये सारी लंबी चौड़ी घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। इस पर बेस्ड मैंने प्रॉपर्टी कराई है। तो अगेन ये होमवर्क नंबर 4 है। क्या आंसर है ABCD आप लोग आगे लिख करके कमेंट करके बताएंगे। देखो जो भी बच्चे रिप्लाई करेंगे, गलत है सही है उसकी बात हम करेंगे ही नहीं, जो भी बच्चे क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई करेंगे वो हम लिख करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में उन बच्चों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने रिप्लाई किया है, मतलब आप लोगों ने लेक्चर देखा है एंड यू हैव ट्राइड एटलीस्ट। और जिनके आंसर सही होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से ही तो हमें परफेक्शन मिलती है, राइट। ओके, तो सबसे पहले छोटी मोटी बातें करने का मन कर रहा है आपसे कि आप लोग गाइडेंस सेशन में क्या अपने को चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या गाइडेंस चाहिए आपको। कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी गाइडेंस पर, तो अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अपने को गाइडेंस में चाहिए कि मैम इस टॉपिक पर मुझे थोड़ा सा बता दो, इस पर थोड़ा गाइड कर दो। तो आप फ्रीली कमेंट करके लिखो, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में सेम टॉपिक पर गाइडेंस आपके लिए लेकर के आऊँ। एंड अलॉन्ग विद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पढ़ने के बाद अभी हम इसके अंदर भी सिर्फ इक्वालिटी की बात करेंगे, आई मीन इक्वेशंस की। इनइक्वालिटी मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाली। इफ़ यू थिंक सो कि नहीं मैम इनइक्वालिटी भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही बता दो इनइक्वालिटी होता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो मेनली हम लोग 12th में डिस्कस करते हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि नहीं हमें अभी डिस्कस करना है तो यू कैन कमेंट ऑल्सो कि नहीं हमें इनइक्वालिटी भी अभी के अभी डिस्कस करनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज कुछ ऐसा ही था अपना, व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग दैट आई कैन हेल्प विद यू, है ना। तो हेल्प यू विद, तो बेसिकली जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि ये समझ नहीं आ रहा है, या मुझे इसको याद करने में प्रॉब्लम है, या ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या इन जनरल कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता, या नया आप लोगों ने 11th स्टार्ट किया है कि किस तरीके से हम टैकल करें अपनी स्टडी को, या फिर किसी के मन में और क्यूरियोसिटी चल रही है कि आगे क्या होगा एंड वॉट एवर, सो यू कैन कमेंट मी वेरी ईजीली, वेरी फ्रीली। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम लोग नेक्स्ट गाइडेंस सेशन में उसके बारे में बात भी करेंगे। सो जो भी आपके दिमाग में है कि मैम ये रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए, बहुत आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे बच्चों को पता ही है कि हम लोग मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं। 4 लेक्चर्स हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पर ही होने वाला है, और उसके बाद कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर है ना जो थ्रू आउट द जर्नी काम आने वाला है। वही चैप्टर मैं पिकअप कर रही हूँ अभी, कि जो 11th में भी है लेकिन 12th में बहुत सॉलिड रोल है उनका। मतलब मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जो आप देख सकते हैं आराम से, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन चैप्टर में से एक है जो 12th में बहुत यूज़ आता है। मतलब हर जगह 11th में भी यूज़ आता है और 12th में भी कितनी जगह इसका कॉन्सेप्ट जो है यूज़ में होता है। तो ये उन जनरल टॉपिक्स में से है। तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर ये रहेगा, बट स्टिल आपको लगता है कि ये चैप्टर करना है या कुछ और, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, देन आई विल सजेस्ट कि हमें यही चैप्टर क्यों करना है, ठीक है गाइज। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को सबको मैंडेटरी रिप्लाई करना है। मतलब इतने रिप्लाई करो कि मैं ही स्क्रीनशॉट लेते लेते थक जाऊं, तो मुझे लगे कि वाओ मज़ा आ गया। भाई मेरी भी तो मोटिवेशनल कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। मैंने होमवर्क दिया है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करो होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3, होमवर्क 4 करके कि येस दिस हैज़ डन, दिस हैज़ डन, दिस हैज़ डन, ठीक है। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द सेम एनर्जी एंड सेम एंथू। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से स्टडी करो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।